अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। नामपल्ली में दो पड़ोसी कॉलोनियों के मकीनों के दरमियान बारिश के पानी के बहाव को मोड़ने पर झगड़े के बाद कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कांग्रेस के रहनुमा फिरोज खान ने मुकामी लोगों की शिकायत के बाद इलाके का दौरा किया, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि शहरी एहलकार ड्रेन के पानी को उनकी कॉलोनी की तरफ मोड़ रहे हैं, जिसके नतीजे में उनके इलाके में शदीद पानी जमा हो रहा है। फिरोज खान ने मकीनों को यकीन दिलाया है कि वो मुतालिका हुकाम से बात करेंगे और कोई मुतबादिल हल निकालेंगे जिससे दोनों फरीक़ैन को फ़ायदा पहुँचेगा। ताहम जैसे ही बातचीत जारी थी, मुल्हिका कॉलोनी के रिहायशी जहां नाले की तामीरी काम जारी थे पहुंचे और जारी काम में रुकावट पर एतराज़ किया। इख्तिलाफ तेजी से बढ़ गया, जिसके नतीजे में फिरोज खान और एमआईएम के हामियों के साथ मौजूद कांग्रेस कारकुनों के दरमियान हल्की सी नोकझोंक हुई। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने फौरी मुदाखलत करते हुए सूरत हाल को मजीद शिद्दत इख्तियार करने से पहले ही काबू में कर लिया। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र बीआरएस में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन की शमूलियत का सिलसिला जारी है। सीनियर सियासतदान अली मस्कती और तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर बी शकीला रेड्डी के साथ साथ संदेश रेड्डी और रोहित शर्मा ने आज बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। ये तकरीब बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई, जहाँ केटीआर ने नए शामिल होने वाले कायदीन को खंडवा पहनाया और बाकायदा तौर पर पार्टी में खुशामदीद कहा। इस तकरीब में साबिक़ वज़रा मल्ला रेड्डी के ईश्वर के अलावा बीआरएस के दीगर अहम कायदीन, जिसमें आर चंद्रशेखर रेड्डी, पी कार्तिक रेड्डी, राजीव सागर, तुंगा बालू और दीगर मौजूद थे। चिकड़पल्ली सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर तेलंगाना जागृति सदर की कविता को पुलिस ने तलबा से मुलाकात से रोक दिया। कविता ग्रुप 1 इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर तलबा से बातचीत के लिए लाइब्रेरी पहुंची थी। पुलिस ने अंदर जाने की इजाज़त न देने पर जागृति कायदीन ने लाइब्रेरी गेट के सामने धरना दिया और हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारे बुलंद किए। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि ग्रुप 1 इम्तिहान में बदनवानियां हुई, इस इम्तिहान को मनसूख करके दोबारा टेस्ट लिया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भर्ती शफाफ है तो हुकूमत उम्मीदवारों के पर्चे आम करने से क्यों घबरा रही है। उन्होंने कहा है कि गैर मुकामी अफराद को मुलाजिमतें देना सदारती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दिया। सेक्रेटरी नशर व इशाअत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने अपने एक प्रेस रिलीज में बताया है कि 25 साला जश्न तासीस दारुल क़दा जामियतुल मोमिनात के ज़िम्मन में खुसूसी इजलास बाउनवान अशर हाजिर में दारुल क़दा की अहमियत व अफादियत जामियतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। इस इजलास को अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन नक्शबंदी, सदर मुफ्ती जामियतुल मोमिनात हज़रत मौलाना सैयद शाह दरवेश मोहिउद्दीन क़ादरी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान बंदनवादी, अलहाज मोहम्मद मोइज़ बाबू चौधरी, सदर जमियतुल कुरैश, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नादिम आला जामियतुल मोमिनात, मुफ्ती रेहानतुल जीलानिया अबू हम्द मूसा बिन अब्दुल जलील बाहुज्जाज, सैयद शाह हामिद हुसैन शुतारी ने खिताब किया। इस इजलास को अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन नक्शबंदी, सदर मुफ्ती जामियतुल मोमिनात ने खिताब करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर व जमहूरी मुल्क है, जिसमें सारे मज़ाहिब के मानने वालों को अपने मजहब के क़वाइद पर अमल करने की पूरी इजाज़त है। इसलिए दारुल इफ्ताह और दारुल क़दा का क़याम अमल में लाया जाता है। दारुल क़दा मुसलमानों के ख़ानदानी आइली बच्ची मसाइल के लिए एक ऐसा इदारा है जो जामियतुल मोमिनात में दूर है, पहले ही इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए कायम किया गया है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के आगाज़ के साथ ही उलमा ने सिर्फ फतवा ही देने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि इस दौर में भी दारुल क़दा का क़याम का अमल लाया गया, जिससे मुसलमानों को रहनुमाई हासिल हो सके। दिल्ली फसादात साल 2020 के मामले में मुबैना मुलजिम और जेएनयू के साबिक़ तालिब इल्म शर्जील इमाम ने मंगल को दिल्ली की कड़कड़ डोमा अदालत से अपनी उबूरी ज़मानत की दरख्वास्त को वापस ले लिया। उन्होंने दरख्वास्त बिहार इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए दायर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक शर्जील इमाम ने अदालत से 14 दिनों की उबूरी ज़मानत की दरख्वास्त की थी ताकि वो बहादुरगंज असेंबली सीट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ सके। ताहम समाअत के दौरान उनके वकील ने दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पेशा सड़क हादसे में बस ड्राइवर जख्मी हो गया। यह हादसा जिले के शीटापालम जंक्शन के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह लॉरी स्कूल बस से टकरा गई। हादसे के नतीजे में बस ड्राइवर बस के कैबिन में फंस गया। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद और राहगीर बड़े पैमाने पर जाए हादसे पर पहुंचे और जख्मी ड्राइवर को काफ़ी जद्दोजहद के बाद कैबिन से निकालने में कामयाबी हासिल की। बाददा उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये ड्राइवर तकरीबन आधा घंटे तक कैबिन में फंसा रहा। ये बस शीटापालम इलाके
से बच्चों को बस में बिठाने के लिए जा रही थी। हादसे के वक्त बस में बच्चे न होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने हादसे का सबब बनने वाली गाड़ियों को वहां से हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। गदवाल जिलाई मरकज में ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में तेलंगाना रियासती रिटायर्ड मुलाजिमीन की सरपरस्ती में डॉक्टर सुधाकर के ताउन से सोशल नेथर के ज़ेर-ए-इत्तिमाम एक मुफ्त कैंप का अहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह MLA बी कृष्णा मोहन रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी की। MLA ने रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए मुनअक़िदा सोशल नेथर के मुफ्त आई कैंप का इफ्तिताह किया। सबसे पहले MLA का मुफ्त आई कैंप में डॉक्टर ने आंखों का मुआयना किया और कैंप के प्रोग्राम का आगाज़ किया। रिटायर्ड मुलाजिमीन की अंजुमन के सदर और डॉक्टर ने MLA को शालपोशी की और गुलदस्ता पेश करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया। रियासती वजीर कुंडा सुरेखा ने आज वरंगल में शादी मुबारक करें लक्ष्मी और वज़ीर आला रिलीफ फंड और इंदिरम्मा घरों के चेक्स को इस्तेफादो गनंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर रियासती वजीर कुंडा सुरेखा ने कहा है कि वज़ीर आला गरीब आवाम की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। वजीर कुंडा सुरेखा ने कहा कि दीगर सियासी पार्टियों के कायदीन उनके कामों को नज़रअंदाज करके झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को हकीकत पर तवज्जो देनी चाहिए। वरंगल में शिवनगर के साई कन्वेंशन हॉल में वरंगल ईस्ट हल्के के तहत वरंगल और किले वरंगल मंडलों के इस्तेफादो गनंदगान को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक और वज़ीर आला रिलीफ फंड को इंदिरम्मा घरों के चेक तकसीम किए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया की टीम ने हाल ही में HC गंभीरावपेट का दौरा किया। टीम ने अस्पताल में दस्तियाब सहूलतों और खदमात का जायजा लेते हुए तफसीली सर्वे किया। इस मौके पर टीम के सरबराह डॉक्टर संदीश के अलावा टीम के दीगर अराकीन मौजूद थे। अस्पताल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सरोजन, RMO डॉक्टर संधुजा और अस्पताल के अमले ने भी इस दौरे में भरपूर शिरकत की। इस सर्वे का मकसद अस्पताल की सहूलतों, मरीजों के लिए फराहम की जाने वाली खिदमात की बेहतरी के लिए सिफारिशात को मुरत्तिब करना है। टीम ने अस्पताल की मौजूदा सहूलतों का मुआयना करते हुए मुख्तलिफ शोबेजात में मुमकिन बेहतरी के इम्कानात पर भी गौर किया। इंसानी स्मगलिंग का खात्मा हम सब की जिम्मेदारी बनती है। DOM प्रज्वला रजाकार तंजीम के तरबियती कोऑर्डिनेटर अंबर सिंह ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा इसकी मुकम्मल रोकथाम तभी हो सकती है जब तमाम लोग इंसानी स्मगलिंग के खाते में अहम हिस्सा अदा करें। प्रज्वला रजाकार तंजीम और स्टेट एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग काउंसिल के ज़ेर एहतमाम विनिकेतन किड्स केयर हॉल करीमनगर में 2 रोज़ा ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया था। DOI and AMO इंसानी स्मगलिंग एक मुजरिमाना काम है जो पूरी दुनिया में इस वक्त तेजी से फैल रहा है। बहुत सी लड़कियों की जिंदगी तबाह हो रही है। गरीब मुतवस्सित तबके की लड़कियां और ख्वातीन ज्यादा इसका निशाना बन रही हैं। हमें माशरे के लोगों को तलबा के करीब रहना चाहिए, शऊर बेदार करना चाहिए और इसका मुशाहिदा भी करना चाहिए। करीमनगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर प्रफुल्ल देसाई ने कहा इंजीनियरिंग ओहदेदारों को चाहिए कि वो करीमनगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के तरक्याती कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने के लिए इक़दामात करें। आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में महकमा इंजीनियरिंग के ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक़िद की गई थी। इस मीटिंग में ज़ेर इल्तिवा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तरक्याती काम, स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट के मसाइल, फील्ड प्रपोजल 15 मालियाती तरक्याती काम, ब्लैक टैक्स की वसूली, नए तरक्याती कामों के टेंडर के अमल और दीगर मसाइल पर अफसरान के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आरोग्य महिला टेस्टों का फायदा उठाया जाना चाहिए। जिले कलेक्टर पामेला सतपति ने मशवरा दिया है कि ख्वातीन को जिले के तमाम सरकारी अस्पतालों और सेहत मराकज में आरोग्य महिला प्रोग्राम के तहत किए जाने वाले मुफ्त तिब्बी टेस्ट का फायदा उठाना होगा। उन्होंने शहर के सफदगिरी कॉलोनी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया और आरोग्य महिला प्रोग्राम का मुआयना किया। आरोग्य महिला टेस्ट करवाने वाली ख्वातीन से बात की। मजीद लोगों को मुफ्त में टेस्ट के बारे में आगाह करना चाहती थी। आरोग्य महिला टेस्ट के रिकॉर्ड की जांच की और कहा BP और शुगर के मरीजों की तफसीलात दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड कर लिए जाए। हर माह उन्हें अद्वियात दी जाए। जिले जगतियाल बीरपुर मंडल चिन्ना कोलवाई लिफ्ट इरिगेशन मोटर्स का साबिक वजीर T जीवन रेड्डी ने मुआयना किया और कहा पंप तभी काम करेंगे जब पंपों में जमा रेत को निकाल दिया जाए। रेत को हटाने पर ही पानी फ्राहम होगा। हम फौरी तौर पर मैकेनिक से बात करके उन्हें काम पर लगाएं तो कम से कम एक पंप चल पाएगा, वरना किसानों के लिए परेशानी होगी। अगर फसल का खेत ज़ाया हो जाए तो जिम्मेदार कौन है। आला हुक्काम से भी उन्होंने फ़ोन पर बात की और मशवरा दिया कि आज ही फौरी तौर पर मैकेनिकों से बात करके मसले को हल किया जाए।
जहीराबाद सनरोई अस्पताल डॉक्टर रविंद्र पाटिल ने बताया, जहीराबाद सनरोई अस्पताल ने कम वक्त में अपनी मुनफरद तारीख कायम करते हुए कौमी NABH एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन हासिल हुआ, जो कि जिले मेडिकल अस्पताल में एक अजीम कारनामा है। उन्होंने कहा, सनरोई अस्पताल इंतजामिया की बेहतरीन कारकर्दगी इंसानी हमदर्दी के साथ मरीजों को बेहतर इलाज, मियारी सेहत की देखभाल की खिदमत अंजाम देने में कलीदी रोल अदा किया है। जदीद तरीन सहूलियात और खुसूसी तिबी टीमों के साथ मरीजों को मेट्रोपॉलिटन शहरों का सफर किए बगैर आला तरीन मियारी इलाज और मुआवजा किया जा रहा है। राजन्ना सिलसिला में इंसदाद बदउनवानी शाख यानी कि ACB के ओहदेदारों ने एक और सरकारी मुलाजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सिलसिला MRO दफ्तर में सरवायर की हैसियत से काम करने वाला वेणु रिश्वत लेते हुए ACB की जाल में फंस गया। सिलसिला म्यूनिसिपल हदूद के 10वें वार्ड चिन्ना बोनाल गाँव से ताल्लुक रखने वाले किसान प्रवीण ने अपनी 3 एकड़ जमीन के सर्वे के लिए वेणु से राबिता किया था। वेणु ने सर्वे करके रिपोर्ट देने के एवज 3000 रुपये रिश्वत तलब कर ली। प्रवीण ने पहले 10,000 अदा किए, बाद जब सर्वे मुकम्मल हुआ तो बाकी 20,000 रुपये वसूल करते वक्त ACB ओहदेदारों ने अचानक छापा मारकर वेणु को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। जगतियाल टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी का शिकायत कुंदा सैयद फजील अहमद और कुछ दीगर मुतासिन की तरफ से दर्ज करवाई गई शिकायत के मुताबिक मजीद 2 मुल्जिमीन वरला वेंकटेश्वर राव साकिन हैदराबाद, कस्तूरी श्याम सुंदर साकिन जगतियाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन कबल कटमियाल मंडल से भी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हों के साथ क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक यूनिटी मेटा फंड प्रो में सरमाकारी पर जबरदस्त फायदा बताकर ज्यादा रकम की सरमाकारी के बाद धोखा देने की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना अक़लियती रिहायशी स्कूल एंड कॉलेज जिले हरमकुंडा के प्रिंसिपल निरंजन रेड्डी ने गरीस वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करके नौजवान तलबा आसिया को मुबारकबादी दी। प्रिंसिपल नीरज रेड्डी ने तेलंगाना अक़लियती रिहायशी स्कूल एंड कॉलेज जिले हरमकुंडा की तालिबा आसिया ब्लैक बेल्ट को वर्ल्ड कराटे मास्टर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतिमाम चेन्नई में मुनक़िदा गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियल अटेंडेंस में शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया और शाल से तहनीत पेश की। 300 राइस मिल मजदूरों ने निजामाबाद में CITU में शमूलियत इख्तियार कर ली और जिला सेक्रेटरी नूरजहां बेगम की निगरानी में एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। मजदूरों ने कहा, महंगाई के बावजूद कम से कम उजरतें नहीं दी जा रही हैं, बुनियादी सहूलतें भी फराहम करने में नाकामी हो रही है, जिससे उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर CITU ने मजदूरों को यकीन दहानी करवाई कि उनके हुकूक की उसूली तंजीम इनके हमेशा साथ है। DGP से रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश राव की खैर सगारी मुलाकात। जिले के बियासियाबाद के हल्के असम्बली सिपुटों से अवामी नुमाइंदगी करने वाले BJP रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश राव ने आज हैदराबाद DGP ऑफिस पहुंचकर हाल ही में जायजा हासिल करने वाले DGP शिवधर रेड्डी से खैर सगारी मुलाकात की। जमीयत अहले हदीस करीमनगर के इंतखाबात मोहम्मद अब्दुल समी सदर मुंतखब। जिले जमीयत अहले हदीस करीमनगर इंतखाब आज बाद नमाज ज़ोहर मरकजी मस्जिद अहले हदीस करीमनगर में निहायत पुरअमदाज मुनक़्क़िद हुआ। इस इंतखाब में जिले की 10 शहरी और मकामी जमीयतों के नुमाइंदों ने शिरकत की। जिले के बियासियाबाद के सिपुटौन में BIS पार्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS परवीन कुमार IPS की हिदायत के मुताबिक सिपुटौन मंडल नौगांव विलेज में आज BIS पार्टी मंडल कन्वीनर में असलम बिन अब्दुल्ला ने अपने हमरा BIS कायदीन के साथ कांग्रेस पार्टी की जायज़ इंतखाबात के दौरान से किए गए 420 वादों पर अमली इक़दाम न करने पर BIS पार्टी कायदीन की जानिब से शोर बेदारी मुहिम चलाते हुए घर घर कांग्रेस पार्टी बाकी कार्ड्स की रस्म इजराई अमल में लाई। जगतियाल मुकामी एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल में धरूर कैंप कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल KGBV का दौरा किया और स्कूल की तदरीस क्लासेस, खाने की सहूलियत, स्टोर रूम किचन का मुआयना किया। जिले जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने एमएलए कैंप ऑफिस में जगतियाल टाउन में तरक्याती कामों पर म्यूनसिपल अफसरान के साथ मीटिंग की और जगतियाल के मुख्तलिफ वार्डों में TUFIDC और जनरल फंड से शुरू किए गए सड़क और निकासी के तरक्याती काम बारिश की वजह से ठप होकर रह गए हैं। ऐसे काम कल से मामूल के मुताबिक तेज रफ्तार से शुरू किए जाने की हिदायत दी। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन जगतियाल डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी के नौमुंतखब अरकान ने जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की। डॉक्टर संजय कुमार ने नए सदर अरकान को मुबारकबादी दी।
जगतियाल जिला पुलिस की जानिब से नौजवान और शौकिया फोटोग्राफरों को फोटोग्राफी और शॉर्ट फिल्म मुकाबलों के लिए जिले एसपी श्री अशोक कुमार IPS ने मद्दू किया। अमन सलामती और मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले लाजवाब पुलिस एहलकारों की याद में 21 अक्टूबर को मनाए जाने वाले पुलिस फ्लैग डे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट SP ने अपने बयान में कहा, जिले में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान शौकिया फोटोग्राफर को पुलिसों से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत पर तस्वीरें और मुख्तसर फिल्में बनाने के लिए आगे आना चाहिए। साबिक़ रियासती वज़ीर TG मरेड्डी ने गुज़िश्ता शाम जगतियाल इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा, ज्यादा मुनाफे का लालच सरमायाकारी के बाद मासूम लोगों को धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जगतियाल में जाली ऐप्स के जरिए मुनाफे का लालच देकर 1000 करोड़ से ज्यादा रकम धोखाधड़ी लोगों के साथ मुख्तलिफ हैसियतों के लोगों को मेटा फंड और यूनिट में चेन सिस्टम के तरीक़ेकार से धोखा दिया गया। निजामाबाद के डिवीजन नंबर 1 कालूर में अंगीकार प्रोग्राम के तहत अवामी बेदारी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से बेघर गरीब आवाम को मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए माली इमदाद मुख्तलिफ मराहिल में फराहम की जा रही है। इस इफादा कुंदगान से अपील की गई कि जल्द मकान तामीर करें। अना वैसा कांग्रेस पार्टी की जानिब से मोहम्मद मंसूर अली ने जुबलीहिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए एक सीट नामजदगी फार्म दाखिल किया और बताया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है और एक मुस्लिम को भी अभी तक काबीना में शामिल नहीं किया गया है। अना वैसा कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है और जुबलीहिल्स में अवाम कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएगी। तेलंगाना जागृति यूथ फेडरेशन के रियासती जिले अहदेदारों को तक़रीरनामे बंजाइज हैदराबाद में तकरीब के दौरान रियासती सदर कविता ने हवाले की। इस मौके पर कविता ने कहा, मुआशरे में हकीकी तब्दीली नौजवानों के जरिए मुमकिन है। 1993 और 1996 के 9वीं 10वीं जमात के ज़िले परिषद हाई स्कूल पिटलम के साबिक़ तालिब इल्म के अंजुमन के ज़ेर एहतमाम आज ज़िले परिषद हाई स्कूल पिटलम के तलबा और असातिज़ा के लिए एक वाटर डिस्पेंसर वाटर प्यूरीफायर अतिया किया गया। इस मौके पर वेणुगोपाल, पवन कुमार, मंडल एजुकेशन ऑफिसर देवी सिंह, असातिज़ा में संतोष रेड्डी, प्रमोद, रूप सिंह के अलावा दूसरे मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में एक मकान में आग लग गई, जिसमें एक नौजवान झुलस कर हलाक हो गया। ये वाकया जिले के तिरुपति रूरल मंडल के एलोला देहात में पेश आया। इस वाक़े के साथ ही माँ और बेटा फौरी तौर पर मकान से निकल पड़े। ताहम मकान में रखे कीमती सामान को निकालने के लिए खातून का बेटा जलते मकान में घुस पड़ा। वो आग की लपेट में आ गया, जिसके नतीजे में वो जिंदा झुलस कर हलाक हो गया। इस नौजवान की शनाख्त मुन्नी कुमार के तौर पर की गई है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहाँ पहुँचकर काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। फ्लाइंग स्क्वाड टास्क फोर्स की टीम ने BRS पार्टी के कई कारकुनों के खिलाफ जुबलीहिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए नाफिज करदा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज किया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कायदीन को मुबैना तौर पर यूसुफगढ़ा के वेंकटगिरी में वाक़ जामा मस्जिद मोहम्मदी के करीब इंतखाबी मुहिम चलाते हुए देखा गया। ये मुकदमा इलेक्शन ड्यूटी से मुंसलिक नायब तहसीलदार मैकडोनल्ड फ्रांसिस की जानिब से दर्ज की गई बाज़ाब्ता शिकायत के बाद शुरू किया गया। शिकायत के मुताबिक 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे मामूल की गश्त के दौरान उनकी टीम ने मस्जिद के करीब लोगों के ग्रुप को देखा। इस ग्रुप की शनाख्त BRS पार्टी कारकुनों के तौर पर की गई थी, क्योंकि वो गुलाबी खंडवा के साथ नजर आए थे, जिन पर पार्टी का नाम और निशान वादे तौर पर दिखाई दे रहा था। अहदेदारों ने इतला दी है कि पार्टी कारकुनान आवाम को मुखातिब होते हुए सियासी मुहिम में मसरूफ दिखाई दिए। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में एक ज़ईफ जोड़े ने खुदकुशी कर ली। जिले के बोटैया तांडा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक भुक्कैया लच्चू और उसकी बीवी वीरम्मा काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। दोनों ने अपने बच्चों पर बोझ न बनने के ख्याल से इंतहाई इक़दाम उठाया और अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घर में आग भड़कने पर मुकामी अफराद दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो वीरम्मा मौके पर ही हलाक हो चुकी थी, जबकि शदीद तौर पर झुलसे हुए लच्चू को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान शाम को लच्चू की भी मौत हो गई। पुलिस ने उनके बेटे मोहन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना में इंटर के तलबा के लिए अहम खबर सामने आ रही है। इंटर बोर्ड रियासत में सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल को तब्दील करने के लिए कोशां है। तलबा को कौमी सतह के दाखिली इम्तिहानात जैसे JEE और NEET के लिए मुनासिब वक्त देने के मकसद से इस बार फरवरी के आखिरी हफ्ते से इम्तिहानात शुरू करने का इरादा जाहिर किया जा रहा है। इस मकसद के तहत बोर्ड ने इम्तिहान के शेड्यूल से मुतालिक फाइल को हुकूमत की मंजूरी के लिए भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटर के सालाना इम्तिहानात का 23 या 25 फरवरी साल 2026 से आगाज़ हो सकता है, जबकि इस सिलसिले में 2 मुख्तलिफ टाइम टेबल तैयार करके हुकूमत को पेश किए गए हैं।
चूँकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के पास वज़ारत तालीम का महकमा है, इसलिए उनकी मंजूरी के साथ ही सरकारी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 23 फरवरी से शुरू होने वाले इम्तिहानात के तनाज़ुर में बोर्ड तेलंगाना में भी इम्तिहानात मुनक़िद करने का मंसूबा बना रहा है। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड से अब मुकम्मल रकम निकालने की इजाज़त। रिटायरमेंट फंड के इदारे ईपीएफओ ने अपने 7 करोड़ से ज़्यादा अरकान को बड़ी सहूलत देते हुए प्रोविडेंट फंड से 100% रकम निकालने की इजाज़त दे दी है। ये फैसला ईपीएफओ के मरकज़ी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने वज़ीर मेहनत मनसुख मांडविया की सरबराही में होने वाले इजलास में किया। वज़ारत मेहनत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईपीएफ स्कीम के तहत जुज़वी रकम निकालने के 13 मुख्तलिफ और पेचीदा तरीक़ों को ख़त्म करके अब एक आसान तरीक़ा अपनाया गया है ताकि अरकान को सहूलत हो। इस नए फैसले के तहत अब मुलाजिमीन अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से मुकम्मल रकम निकाल सकते हैं, जिनमें उनका अपना और आजिर का जमा शुदा हिस्सा शामिल होगा। हैदराबाद में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। मां ने अपने 2 जुड़वा बच्चों का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और खुद भी जान दे दी। यह अफसोसनाक वाक़या बारानगर पुलिस स्टेशन हदूद के पद्मानगर इलाके में पेश आया। बताया गया है कि साई लक्ष्मी नामी खातून ने अपने 2 साला जुड़वा बच्चों का गला दबाकर कत्ल कर दिया और बाद में इमारत की तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक साई लक्ष्मी का ताल्लुक जिले एलोर के नोजी वेडू से था। इब्तिदाई तहकीकात में यह बात सामने आई है कि शोहर अनिल कुमार से घरेलू झगड़ों के बाइस ये अलमनाक वाक़या पेश आया। आंध्र प्रदेश के कद्दरी टाउन के निज़ाम वली कॉलोनी में पीर की रात एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। मां के हाथों पलने वाले बेटे ने उसी मां को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक शेख कासिम बी नामी खातून का बेटा बाबा फखरुद्दीन ने जायदाद के तनाज़े में मां की जान ले ली। बताया गया है कि फखरुद्दीन ने जायदाद की तकसीम के मसले पर मां से झगड़ा किया और तैश में आकर ज़ईफ मां पर हमला कर दिया, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुलजिम बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इस अलमनाक वाक़े पर मुआशरे में गम की लहर दौड़ गई। पड़ोसियों के मुताबिक शेख कासिम भी निहायत नेक दिल खातून थी, जिनकी जुबान पर हमेशा दुआ रहती थी, मगर आज उनकी कहानी एक इबरत बन गई है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।